हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप सभी का गेट एकेडमिक प्लस में स्वागत है। आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक्चुअल गैस टरबाइन साइकिल बेस्ड ऑन ब्रेटन साइकिल। ओके, एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल। प्रीवियस लेक्चर में हम जब आइडियल केसेस की बात किए थे तो आइडियल ब्रेटन साइकिल में हम लोग देखे थे कि कुछ एजम्पशंस लिए थे, ओके, जिसमें लॉसेस को हम लोग निग्लिजिबल किए थे। यहाँ क्या होगा, एक्चुअल केसेस में जितने भी लॉसेस हैं उसको हम लोग कंसीडर करके आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर? एक बात क्लियर हो गई कि हमको क्या करना है, जो एजम्पशंस है उसमें हम लोग क्या किए थे, लॉसेस को निग्लिजिबल कर लिए थे। ठीक है, अब यहाँ क्या होने वाला है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं आपके एक्चुअल केसेस में। ओके, तो देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, एक्चुअल गैस टरबाइन साइकिल बेस्ड ऑन ब्रेटन साइकिल। ओके, अब देखिए, अगर मैं आइडियल केस की बात करता हूं, ठीक है, आइडियल केस में हमने क्या किया था, वर्किंग फ्लूइड जो कंसीडर किए थे, वर्किंग फ्लूइड हमने क्या कंसीडर किए थे, हमने कंसीडर किए थे जो गैस जो होगा वो क्या होगा आपका, एयर स्टैंडर्ड के केस में एयर। ठीक है, जो परफेक्ट गैस लॉ को फॉलो करता है। क्लियर? हम एक्चुअल केस में क्या करने वाले, देखिए एक्चुअल में होने वाला है आपका जो वर्किंग फ्लूइड है आपका वर्किंग फ्लूइड, यहां जो होगा गैस वो हो जाएगा आपका एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर। ठीक है, तो एयर प्लस फ्यूल। क्लियर हुआ? एयर प्लस फ्यूल। ठीक है, अब क्या क्या इफेक्ट होंगे हम देखते हैं। पहले हम सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं, किसका, आपका एयर ब्रेटन साइकिल या फिर गैस पावर साइकिल का, या फिर ब्रेटन साइकिल बोल सकता हूँ, या फिर गैस टरबाइन का। ठीक है, तो देखिए क्या क्या था आपका, 3 कंपोनेंट थे आपके पास। फर्स्ट था कंप्रेसर, सेकंड था कंबर्सन चैम्बर। तो हम यहां पर कंप्रेसर बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंप्रेसर। ओके, देन इसके बाद क्या कनेक्ट किए थे, हम कनेक्ट किए थे यहां पास कंबर्सन चैम्बर। तो यहां पर मैं कंबर्सन चैम्बर कनेक्ट करने वाला हूं। ओके, देखिए कंबर्सन चैम्बर क्या हो जाएगा, दिस टाइप का। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे किससे, टरबाइन से। किससे? गैस टरबाइन। ओके, तो गैस टरबाइन किस टाइप का था आपका, दिस वन। ये आपको स्कीमेटिक डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर डेट? देन इससे आउटपुट आपको मिला था और इसको हम लोग कपलिंग कर दिए थे टरबाइन को, एक कंप्रेसर को टरबाइन से। ओके, ये देखो, ये आउटपुट मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद हमने जो आउटपुट मिला था वहां से हम कनेक्ट कर दिए थे, क्या हमने कनेक्ट किया था इसके बाद जनरेटर के थ्रू। ठीक है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया जनरेटर। ओके, ये हो जाएगा आउटलेट। यहां पर क्या था आपका, एटमॉस्फेरिक। ओके, देखो यहां पर क्या था आपका, एटमॉस्फेरिक। ये क्या आपका कंप्रेसर, दैट इज अ कंबर्सन चैम्बर, दैट इज अ टरबाइन, दिस इज नोन एज जनरेटर। ठीक है, आउटपुट ऑफ टरबाइन क्या मिलने वाला, रोटेशनल पावर। ये रोटेशनल पावर हो गया, उसको हम लोग कपलिंग किए कंप्रेसर को चलाने के लिए। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, पॉइंट नंबर क्या था, दैट इज पॉइंट नंबर 1, दैट इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज पॉइंट नंबर 3 एंड दैट इज पॉइंट नंबर 4। और क्लोज साइकिल पे क्या कर देंगे हम लोग, जो आपका एटमॉस्फेरिक में हम लोग डायरेक्ट एग्जॉस्ट किए थे वहां पर क्या लगा देंगे, यहाँ पास हीट ट्रांसफर डिवाइस। दैट मीन्स हीट ट्रांसफर डिवाइस क्या, हीट एक्सचेंजर डिवाइस क्या होगा, वहां पास हीट एक्सचेंजर कंसीडर कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? ये बेसिक आपको डायग्राम नोन है। ठीक, तो कंप्रेसर कैसा वर्क करता है आपका, कंप्रेशन क्या होता है आपका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर।
ठीक है, कंबर्सन चेंबर, कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फ्यूल ऐड करेंगे, ठीक है, फ्यूल ऐड करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर हीटिंग प्रोसेस होगी, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और यहाँ से हम लोग हीट को रिजेक्ट कर दें। क्यों रिजेक्टेड, रिजेक्ट कहाँ कर रहे हैं आप लोग, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कहाँ, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक में। तो बेसिकली ओपन टाइप का गैस टरबाइन कहाँ यूज होता है, आपका एयरक्राफ्ट में यूज होता है, ठीक है, जेट इंजन एयरक्राफ्ट में आपका यूज होता है। क्लियर। जनरेटर का काम क्या है, जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर हमें मिलेगी, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। क्लियर। यहाँ पर जो प्रोसेस होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। अब बात हो गई है आइडियल केस की। एक्चुअल में क्या होगा, जो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की बात करते हैं, वो क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है, एंट्रोपी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या होता है यहाँ पर, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक बैटिक कंप्रेशन हो जाएगा। ओके, यहां पर सिमिलर टू क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। एक कंडीशन ये हो जाएगा इरिवर्सिबिलिटी। सेकंड कंडीशन क्या होगा, जैसे आप देखते हैं सभी कंपोनेंट्स किससे कनेक्ट है, पाइपिंग सिस्टम के थ्रू, और पाइप में जब गैस फ्लो होगा तो वहां पर लॉसेस होंगे। कौन से लॉसेस, फ्रिक्शन लॉस, दैट इज अ प्रेशर ड्रॉप होगा, उसके थ्रू क्या होगा, आपका प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है ना, यहां पर क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है, आगे चले, चलो ठीक। इसके बाद पीवी एंड टीएच डायग्राम देखेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, प्रोसेस समझ आ जाएगा कौन कौन से प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस मैं बताते चले रहूंगा, ठीक है। तो टीएच पहले हम देखते हैं पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में क्या हो रहा है, ठीक है, पीवी डायग्राम में हम क्या करने वाले, प्रोसेस 1 to 2 क्या था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। यहां पर क्या होगा, इरिवर्सिबिलिटी एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाएगा। क्या होगा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। फर्स्ट फॉल ऑफ ड्रा कीजिए, फर्स्ट फॉल ऑफ आइडियल केस ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रा करेंगे हम लोग, आइडियल केस। तो आइडियल केस में कैसे हो जाता है आपका, दिस वन, 2 प्रेशर लाइन मिलेगा आपको, ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देन इसको हम आइसेंट्रोपिक कनेक्ट कर देंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 1 2 3 एंड 4। ये कौन सा डायग्राम है आपका, पीवी डायग्राम। कौन सा डायग्राम है, पीवी डायग्राम। क्लियर है, यहां तक तो समझ आ गया होगा आपको। तो प्रोसेस 1 to 2 क्या था आपका, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एंड दैट इज 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, ठीक। हम और 2 to 3 प्रोसेस क्या था, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और 4 to 1 क्या था आपका, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ओके, अब यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा क्या क्या इफेक्ट आने वाला है। एक्चुअल केस में क्या होगा, इरिवर्सिबिलिटी होगी, ठीक है, प्रोसेस क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबिलिटी। तो 1 to 2 ये ना होके क्या हो जाएगा आपका 1 to 2 दिस वन, यहाँ पर एंट्रोपी थोड़ा इंक्रीज होगा, दैट इज अ पॉइंट नंबर 2। एक्चुअल केस को मैं डैश से डिनोट करूंगा, किससे डिनोट करेंगे हम लोग, डैश से, ठीक है। देखिए यहां पर मैं इसको अगर ड्रॉ करूंगा, दैट इज 4 डैश, 2 डैश एंड 4 डैश। क्लियर। तो एक्चुअल केस में आपको यहां पर इफेक्ट मिलेंगे, कहां पर, आइसेंट्रोपिक जहां पर प्रोसेस हो रहा है वो इरिवर्सिबिलिटी हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइकिल 1 2 3 4 1, कौन सा साइकिल है, ये वो आइडियल केस है ना, आइडियल साइकिल, ठीक है। 1 2 डैश 3 4 डैश 1, ये क्या हो जाएगा आपका एक्चुअल साइकिल, ठीक है। अब टीएच डायग्राम देखते हैं, टीएच डायग्राम में क्या इफेक्ट आने वाले हैं। टीएच डायग्राम में एक्चुअल केस में क्या क्या इफेक्ट आने वाले हैं ये देखते हैं। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट आइडियल केस में क्या था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। यहां से 1 से 2 हम लोग आइसेंट्रोपिक
कंप्रेसर लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था आपका, फिर उसके बाद था आपका, उसके बाद हम किए थे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, तो ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, देन आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, देन कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, दैट इज पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ये आपका टीएस प्लॉट है, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस एक्चुअल केस में क्या होगा, आइसेंट्रोपिक जो है आपका, यहां पर एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज होगा 1 to 2, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा, क्या हो जाएगा प्रोसेस, देखिए प्रोसेस क्या होगा, आप दिस वन, दैट इज पॉइंट नंबर 2 डैश, दैट इज पॉइंट नंबर 2 डैश, ओके। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, ओके। तो प्रेशर ड्रॉप होगा, तो सपोज ये आपका प्रेशर ड्रॉप हुआ, ये था आपका 2 to 3 क्या था, एक्चुअल प्रेशर लाइन। अब प्रेशर ड्रॉप होगा तो कुछ लॉसेस हो जाएंगे, यहाँ पर लॉस होगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगी, ये दैट इज अ पॉइंट नंबर 3 एक्चुअल के केस में, ठीक है। एक्चुअल केस में 3 डैश लिख लो या फिर 3 लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद 3 to 4 क्या था, रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, अब ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबिलिटी क्रिएट करेगा, तो आपको जो मिलने वाला है दिस वन, दैट इज अ पॉइंट नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर 4 डैश, ठीक है। यहां भी प्रेशर ड्रॉप होगा, तो एक लाइन और ड्रॉ कर सकता हूं मैं, ये आप लीजिए इसको 4 डैश, ये 4 डबल डैश, ठीक है। ये आपका ये जो शो हो रहा है, दैट इज अ प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप इन कंबसन चैम्बर, इन कंबसन चैम्बर, क्लियर डैट, समझ आ गया। यहां पर क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक इरिवर्सिबिलिटी फॉर कंप्रेशन प्रोसेस, WC, और ये हो जाएगा WT, यहाँ हीट एडिट किए, यहाँ हीट रिजेक्ट किया। फाइनली अगर मैं डायरेक्ट TH डायग्राम ड्रॉ करूं, तो हम ये जो प्रेशर ड्रॉप को मर्ज करके एक सिंपल डायग्राम बनाएंगे, और सिंपल डायग्राम कैसे दिखेगा आपका, सिंपल, देखिए कुछ नहीं करना है, ठीक। तो आपको जो ड्रॉ करना है, ये फाइनली हम ड्रॉ करने वाले हैं, इस टाइप का आपका डायग्राम दिखने वाला है, TS प्लॉट। वन 2 3 and 4, ओके। अब जब आप इसको एक्चुअल केस में ड्रॉ करेंगे, तो दिस वन इज, ठीक है, 2 डैश एंड 4 डैश। तो एक्चुअल साइकिल क्या मिला आपको, दिस वन, डायरेक्ट शॉर्टकट, ठीक है। हम क्या ड्रॉ करेंगे, 1 2 डैश 3 4 डैश एंड 1, ये क्या हो जाएगा एक्चुअल। तो TS, मेरे ख्याल से TS डायग्राम आप लोग को क्लियर होगा। अब हम क्या करें, एनालिसिस करेंगे एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल साइकिल की एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए हम एनालिसिस करने वाले हैं एक्चुअल analysis of actual gas turbine साइकिल, ठीक है। देखिए, तो फर्स्ट हम प्रोसेस देखते हैं 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2, 1 to 2 डैश होगा, क्या होगा, 1 to 2 डैश, क्या होगा आपका, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, इरिवर्सिबिलिटी एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए ये आपका कंप्रेशन था,
कंप्रेसर था, क्या कंप्रेसर कैसा था, 30-1, सिंपल ड्रॉ कर देते हैं हम। यहाँ पर भी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप लगाइए यहाँ पास, दैट इज अ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कंप्रेशन हो गया आपका, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमने कंप्रेशन वर्क दिया, ठीक है, कंप्रेशन वर्क दिया। और यहाँ पर जो मास फ्लो रेट है एम ए, क्या है मास फ्लो रेट एम ए, कहाँ से आया आपका, इनटेक ऑफ मतलब फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, क्लियर। तो नाउ अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो फाइनल इक्वेशन मैंने आप लोग के लिए फाइंड आउट किया था, क्या किए थे फाइंड आउट, Q1 to 2 प्लस M H1 इज इक्वल टू M H2 प्लस W1 to 2, W1 to 2, ठीक है। तो कंप्रेशन के केस में आपका क्या हो जाता है, दिस इज अ जीरो, दिस इज जीरो, ओके। तो आपको जो मिलने वाला है W1 to 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 2 डैश, क्या हो जाएगा आपका 2 डैश, क्लियर। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको मिलने वाला है W1 to 2 इज इक्वल टू M A H1 माइनस M A H2 डैश, M A H2 डैश, ओके। नाउ M A हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो H1 माइनस H2 डैश आएगा, H1 माइनस H2 डैश, ठीक है। और वेयर H इज इक्वल टू क्या होता है, Cp इंटू टी, H इज इक्वल टू क्या होता है आपका, Cp इंटू टी। तो नाउ हम यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, एम ए Cp फॉर एयर, एयर इनलेट हुआ ना, Cp फॉर एयर एंड T1 माइनस T2 डैश। बट जब हम कंप्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में T2 डैश इज ग्रेटर देन T1 हो जाएगा, T2 डैश इज ग्रेटर देन T1। तो आपको जो कंप्रेशन रेशियो मिलने, कंप्रेशन वर्क जो मिलेगा, माइनस ऑफ एम ए CPA T1 माइनस T2 डैश, T1 माइनस T2 डैश, वेयर अब यहां पर देखिए आप माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, WC इज इक्वल टू MA CP फॉर एयर T1 माइनस T1 माइनस यहाँ पर T2 डैश माइनस T1 हो जाएगा ना, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका T2 डैश माइनस T1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका T2 डैश माइनस T1। तो दैट मीन्स यहाँ आपको मिलने वाले हैं T2 डैश माइनस T1, क्लियर। ये आपको कंप्रेशन वर्क क्या मिला, MA CPA T2 डैश माइनस T1, ओके। आगे देखिए क्या हो रहा है, आगे देखते हैं अपन। ये हो जाएगा कंप्रेशन वर्क, क्या हो जाएगा कंप्रेशन वर्क। यूनिट क्या होगा भाई, यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर सेकंड, किलो जूल पर सेकंड। और मास का यूनिट क्या होगा, केजी पर सेकंड। एम ए क्या है आपका, एम ए जो है आपका मास ऑफ एयर इन केजी पर सेकंड। तो मास ऑफ एयर नहीं, मास फ्लो रेट ऑफ एयर होगा, ठीक है, फ्लो रेट ऑफ एयर, आप करेक्ट कर लीजिए, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, ठीक है, क्लियर हुआ। ये कंप्रेशन वर्क हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था आपका, कंबर्सन चैम्बर, ठीक है। कंबर्सन चैम्बर के केस में क्या होता है ये देखिए, सेकंड था आपका
कंबसन चैम्बर, कंबसन चैम्बर। क्लियर? तो देखिए प्रोसेस, यहां प्रोसेस क्या था आपका, प्रोसेस 2-2-3 एक्चुअल केस में। ठीक है, तो यहां पर हम कंबसन चैम्बर में आता है, केस क्या हो जाएगा यहां पर, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। क्या होता है आपका, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब यहाँ पर क्या क्या कंडीशन होंगे हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैं कंबसन चेंबर बना लेता हूँ। यहाँ पर ये आपका कंबसन चेंबर, ओके, यहां से इनलेट आया, यहां से एग्जिट हुआ आपका, दैट इज पॉइंट नंबर क्या हुआ आपका, पॉइंट नंबर 2 ये पॉइंट नंबर क्या था आपका 3। मास फ्लो रेट एंट्री क्या किया आपका MA, मास फ्लो रेट एंट्री क्या किया MA। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हुआ, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दैट मींस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनलेट देंगे मास ऑफ फ्यूल ऑफ मास। ठीक है, क्या होगा MF, MF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल, दैट मींस यहाँ हम हीट देंगे, क्या देंगे हीट, Q added, दैट इज अ कंबसन चैम्बर। क्लियर? अब जो है मिक्सचर ऑफ मास एंड फ्यूल, आपका आगे जैसे यहां से मास ऑफ एयर आया, मास ऑफ फ्यूल आया, आउटलेट जो मिलेगा आपको मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल। क्लियर दैट? अब यहां पर आप अप्लाई कीजिए एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, दैट मींस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मैं अप्लाई करूंगा तो हमें यहां पर पॉइंट मिलेगा प्रोसेस 2 to 3 के लिए क्या होगा, Q 2-3 प्लस इनलेट क्या हुआ मास ऑफ एयर इनटू पॉइंट नंबर क्या है आपका 2, तो हम यहां पर लिख सकते हैं H2 इज इक्वल टू, आउटलेट क्या मिला आपको, आउटलेट यहां पर मिलने वाला है मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल इनटू H क्या होगा H3 इनटू H3 प्लस W2-3, कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या हो जाता है W 0 हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली Q 2 to 3 इज इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल इनटू H3 माइनस ऑफ मास ऑफ एयर इनटू H2 वेयर H इज इक्वल टू CPT, H इज इक्वल टू क्या होता है CPT। ओके, जब यहां पर CPT पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल। अब जो यहां पर CP जो रहने वाला वो गैस होगा क्योंकि मिक्सचर ऑफ मास ऑफ एयर मास ऑफ फ्यूल, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे CP फॉर गैस, CP फॉर गैस, ओके, देन T3 माइनस ऑफ MA CP फॉर, अब इनलेट क्या आया था आपका एयर था, तो CP फॉर एयर H को क्या लिखे अपन T के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा T2 डैश। क्लियर डेट यहां तक? ठीक है, तो Q एडेड और T3 इज ग्रेटर देन T2 डैश, तो दैट मींस हम यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट Q एडेड, क्या लिख सकते हैं Q एडेड। ठीक है, Q एडेड। तो ये आपको अभी किसके लिए है, अभी किसके लिए आपका फॉर ओपन साइकिल, फॉर ओपन साइकिल, किसके लिए फॉर ओपन साइकिल। अब देखिए मास ऑफ फ्यूल ऐड कर रहे हैं तो आपको हीट एडिशन एक और चीज मिलेगा, Q एडेड इज इक्वल टू मिलने वाला है मास ऑफ फ्यूल इनटू CV। व्हाट इज अ CV? CV क्या होता है आपका
कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ये आपको हीट एनर्जी के फॉर्म में आपको जब बर्न करेंगे फ्यूल को तो आपको वहां पर हीट मिलेगा, ठीक है, इसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। देन MCP/CV इनटू हम यूज करेंगे यहाँ पर कंबर्सन चैम्बर की एफिशिएंसी, वेयर ईटा सीसी क्या है, कंबर्सन चैम्बर की एफिशिएंसी। तो फाइनली हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पास हम बैलेंस करेंगे आगे, वेयर ये क्या आपका एफिशिएंसी ऑफ कंबर्सन चैम्बर, क्लियर। तो बोथ हीट को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या मिलने वाला है आपको, इक्वेशन मिलने वाला है मास ऑफ फ्यूल इनटू CV दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू एंड कंबर्सन चैम्बर की एफिशिएंसी CC इज इक्वल टू मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल इनटू CP फॉर गैस इंटू T3 डैश माइनस ऑफ मास ऑफ एयर CP फॉर एयर इंटू T2। क्लियर हुआ यहां से। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम एयर फ्यूल का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। MF को आप ट्रांसफर कीजिए तो आपको इक्वेशन मिलेगा CV इंटू कंबर्सन चैम्बर की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 सॉरी ये हो जाएगा आपका MA अपॉन MF, ठीक है, प्लस 1 इंटू CP फॉर गैस T3 डैश माइनस MA अपॉन MF इंटू CP फॉर एयर इंटू T2। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करके फाइंड CP एयर फ्यूल रेशियो। आपको क्वेश्चन में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको एयर फ्यूल रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला। ये सब केस किसके लिए था, ये सब केस था आपका ओपन साइकिल के लिए था। क्या था, ओपन साइकिल। सिमिलर टू हम लोग क्लोज साइकिल के लिए भी देख लेते हैं। तो क्लोज साइकिल में क्या चेंजेस आएंगे, ये देखिए क्लोज साइकिल, ठीक है। क्लोज साइकिल के केस में देखिए क्या क्या चेंजेस आने वाले। ये आपका कंबर्सन चैम्बर था, ठीक है, क्या था आपका कंबर्सन चैम्बर। यहां से हम क्या किए थे, गैस को एंटर किए थे, ठीक है, जो पाइप के थ्रू इनलेट हुआ। सपोज इस टाइप का जो एयर हम लोग इनलेट किए थे, ये आपका एयर इनलेट हुआ, ठीक है। आउटलेट भी क्या मिलेगा आपको, यहाँ पास एयर मिलेगा, आउटलेट भी क्या मिलेगा, एयर मिलेगा, ठीक है। गैस एयर दैट मीन्स गैस कर लेते हैं इसको हम क्या कर लेते हैं, गैस कर लेंगे, ठीक। इसको हम गैस और जो कि एयर होगा, अच्छा ये गैस हो जाएगा, ठीक है, ये भी गैस। अब देखिए यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, MF को ऐड किए, ठीक है, MF को ऐड किए दैट मीन हीट ट्रांसफर Q एडेड। तो इक्वेशन क्या होगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, दैट इज पॉइंट नंबर 2 डैश, दैट इज पॉइंट नंबर 3। अगर मैं इक्वेशन लिखूं फॉर क्लोज सिस्टम, फॉर क्लोज साइकिल, समझिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर समझिएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर MF इंटू कैलोरीफिक वैल्यू इंटू कंबर्सन चैम्बर की एफिशिएंसी इज इक्वल टू इनलेट क्या हुआ था, मास ऑफ एयर इंटू पॉइंट नंबर क्या था 2, अच्छा ये निकाल H3 माइनस H2, यही होगा H3 माइनस H2 माइनस H2 डैश। तो H3 क्या लिख सकते हैं। अब आपको जो आउटपुट भी है वो आपका गैस जो है पाइप के थ्रू जो फ्लो हो रहा है वही फ्लो होगा, मतलब आप एक्सटर्नल हीट बच दी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं MA CP फॉर एयर T3 माइनस MA CP फॉर एयर
T2 डैश। अब यहाँ से भी आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आपको यहाँ बोल सकता है कि आपको एयर फ्यूल रेशियो निकालना है, तो आपको यहाँ पर ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो समझ आया, अगर क्वेश्चन में क्लोज साइकिल बोला तो आपका ये इक्वेशन होगा, अगर ओपन साइकिल बोला जाएगा तो आपको इक्वेशन क्या होगा, ये यूज होगा। क्लियर, समझ आ गया, आगे बढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या था आपका, नेक्स्ट प्रोसेस क्या था आपका 3 to 4 डैश, ओके 3 to 4 डैश। ठीक है, यहां क्या था आपका टरबाइन, गैस टरबाइन। ठीक है, प्रोसेस क्या हो गया यहां पास, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्लियर डेट। अब देखिए यहां मैं टरबाइन बना देता हूं, ये आपका टरबाइन हो गया, यहां से इनलेट हुआ, यहां से एग्जिट हुआ। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, यहां से आपको WT आउटपुट मिलेगा, एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर। मास ऑफ, अब ओपन सिस्टम में क्या हुआ, यहां पर जो मास आया, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल, यहां भी एग्जिट क्या होगा, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन लिखा जाए यहाँ पास, डायरेक्ट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट फाइनल लिख रहा हूँ। ठीक है, फाइनल WT इज इक्वल टू हो जाएगा H3 माइनस H4 डैश, और H3 क्या होगा, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल, दोनों से कॉमन निकल जाएगा, देन Cp फॉर एयर, Cp फॉर गैस, ये भी हो जाएगा आपका T3 माइनस T2 T4 डैश। ये आपको टरबाइन वर्क मिलने वाली है। ठीक है, ये क्या मिलेगी आपको, टरबाइन वर्क मिलने वाली है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टरबाइन वर्क। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ, समझ आया। और सिमिलर टू आप क्या करेंगे, जब आप क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर मास ऑफ फ्यूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मास ऑफ एयर से मल्टीप्लीकेशन। क्लियर डेट। ठीक है, आगे देखिए, हीट रिजेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन कैसे, कौन सा प्रोसेस हो रहा है आपका, प्रोसेस 4 to 1, प्रोसेस 4 to 1। क्लोज सिस्टम हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 4 to 1 के लिए डायरेक्ट मैं लिखूंगा Q रिजेक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ, अब देखो जब वहां हीट एक्सचेंजर लगाएंगे, पॉइंट नंबर 4 की बात करूंगा, तो पॉइंट नंबर 4 पर मास ऑफ एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है, आउटलेट क्या होगा, मास ऑफ एयर ही मिलेगा आपको। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर MA प्लस MF H4 डैश माइनस MA प्लस MA क्या हो जाएगा आपका, H1 हो जाएगा। क्लियर, MA इंटू H1। फाइनल लिखने चाहेंगे तो MA प्लस MF इंटू CP फॉर गैस T4 डैश माइनस MA T1, ये हो जाएगा Q रिजेक्शन। क्या हो जाएगा आपका, Q रिजेक्शन। क्लियर। अब क्या क्या पूछा जाता है, तो मेरे ख्याल से एक्चुअल साइकिल में क्या क्या कंडीशन हुआ आपका दिया हुआ। अब फाइनली जब भी आपको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल साइकिल, तो उसके लिए हमेशा क्या दिया रहेगा आपका, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन एंड कंप्रेसर, टरबाइन एंड कंप्रेसर। ठीक है, तो कंप्रेसर केस में आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर क्या होगा, आइडियल वर्क कंज्यूम
कंज्यूम वर्क इनपुट लिख लेता हूं, ठीक है, वर्क इनपुट अपॉन एक्चुअल वर्क इनपुट। तो देखिए आइडियल केस और एक्चुअल केस में क्या क्या बताया था मैं, यहां पर देखिए डायग्राम, देखिए आइडियल केस में क्या है 1 to 2, एक्चुअल केस में क्या है 1 to 2 डैश। तो आइडियल इनपुट कितना दिया हम लोग H2 माइनस H1 और एक्चुअल में क्या आ रहा है H2 डैश अपॉन H1। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहां लिख सकते हैं आइडियल केस 1 to 2 प्रोसेस हुआ तो H2 माइनस H1 अपॉन आइडियल केस में क्या हो जाएगा, एक्चुअल केस में H2 डैश माइनस H1 और इसे लिख सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1, T2 डैश अपॉन T2 डैश माइनस T1। ये आपका कंप्रेशन के केस में हो जाएगा, कंप्रेसर के केस में हो जाएगा, ठीक है। फॉर, यहां लिख लीजिए कंप्रेसर, फॉर कंप्रेसर, ओके। एंड टरबाइन के केस में होगा फॉर, यही लिख लेते हैं फॉर टरबाइन। तो टरबाइन के केस में क्या होगा, टरबाइन के केस में आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होती है, ये देखिए, इसको आइसेंट्रोपिक लिख लीजिए, एक्चुअल वर्क आउटपुट अपॉन आइडियल वर्क आउटपुट इज इक्वल टू, एक्चुअल केस क्या, प्रोसेस क्या था आपका 3 to 4, तो एक्चुअल क्या होगा 3 to 4 डैश, दैट मींस H3 माइनस H4 डैश अपॉन H3 माइनस H4, और क्या लिख सकता हूं इसको T3 माइनस T4 डैश अपॉन T3 माइनस T4, T3 माइनस T4। ये कंडीशन आपको दिया रहेगा, आपको हमेशा अगर एक्चुअल का न्यूमेरिकल दिया तो उस कंडीशन में आपको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन एंड पंप, टरबाइन एंड कंप्रेसर दिया रहेगा, तो आप वहां से समझ सकते हैं कि एक्चुअल की बात हो रही है, ठीक है। अब मेरे को बताइए डब्ल्यू नेट क्या होगा। फर्स्ट देखते हैं हम लोग थर्मल एफिशिएंसी, फर्स्ट देखते हैं थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है आपका, थर्मल एफिशिएंसी फॉर ब्रेटन साइकिल फॉर एक्चुअल केस में, ठीक है, डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई, डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई, या फिर क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हैं अपन 1 माइनस क्यू रिजेक्शन अपॉन क्यू एडिशन, क्यू रिजेक्शन अपॉन क्यू एडिशन। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, डब्ल्यू नेट, व्हाट इज द डब्ल्यू नेट, तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू हो जाएगा टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क, क्लियर। तो देखिए टरबाइन वर्क हम क्या फाइंड आउट किए थे, टरबाइन वर्क फॉर ओपन साइकिल की बात करो, ठीक है, ओपन सिस्टम की ओपन साइकिल की बात करेंगे तो हमको टरबाइन वर्क जो मिला था MA प्लस MF इंटू CP फॉर गैस इंटू T3 माइनस T4 डैश, T3 माइनस T4 डैश, और डैश क्या रिप्रेजेंट करता है आपका एक्चुअल कंडीशन माइनस ऑफ। अब मेरे को बताइए कंप्रेशन वर्क क्या निकाले थे हम, कंप्रेसर वर्क क्या फाइंड आउट किए थे, MA CP फॉर एयर एंड T2 डैश माइनस T1, T2 डैश माइनस T1। आप यहां से डब्ल्यू नेट की वैल्यू निकाल लीजिए। सेकंड, अगर ये बात हो गई ओपन साइकिल की बात, अगर इसको मैं क्लोज में बोलूंगा तो क्या बोल सकते हैं, ये ओपन साइकिल की बात हुआ, ठीक है, ओपन साइकिल की बात की है। अगर क्लोज साइकिल की बात करता हूं मैं, क्लोज साइकिल की बात करते हैं तो क्या मिलने वाला देखिए, MA CP फॉर एयर एंड T3 माइनस T4 डैश माइनस ऑफ
माइनस ऑफ, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से दोनों कॉमन निकाल के हम लिख सकते हैं T2 डैश माइनस T1। क्लियर? ये किसके लिए हो जाएगा? क्लोज साइकिल के लिए। ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड साइकिल। ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन। ठीक, तो आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, हीट एडिशन। हमने हीट एडिशन निकाल चुके हैं। Q एडेड इज इक्वल टू, हमें क्या मिला था? Ma प्लस mf प्लस इंटू Cp फॉर गैस इंटू T3 माइनस Ma Cp फॉर एयर इंटू T2 डैश, और इक्वल टू क्या मिला? मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू इंटू कंबशन चैम्बर की एफिशिएंसी। इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर ये किसके लिए था आपका? किसके लिए था ये? क्लोज साइकिल। ये था ओपन के लिए, ओपन साइकिल। ठीक है, क्लोज सिमिलर टू क्लोज के लिए क्या हो जाएगा? सिमिलर टू क्लोज के लिए हो जाएगा MaCp फॉर एयर इंटू T3 माइनस T2 डैश। ये हो जाएगा क्लोज्ड के लिए, क्लोज्ड साइकिल। किसके लिए हो जाएगा? क्लोज साइकिल। क्लियर? ये हीट एडिशन हो गया। फोर्थ देख लेते हैं हीट रिजेक्शन। फोर्थ देख सकते हैं हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन के लिए डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा, Q रिजेक्शन इज इक्वल टू Ma प्लस mf इंटू Cp फॉर गैस T4 डैश माइनस Ma Cp फॉर एयर इंटू T1। ये किसके लिए था आपका? ओपन सिस्टम के लिए। या ओपन सिस्टम बोलने का मतलब मेरा यही है कि ओपन साइकिल है। ठीक है, ओपन साइकिल। क्लोज्ड के लिए क्या हो जाएगा? MaCp फॉर एयर T4 डैश माइनस T1। ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड साइकिल। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? देखो, क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, नेक्स्ट क्या था? पॉइंट नंबर 5, वर्क रेशियो। वर्क रेशियो, ठीक है। तो वर्क रेशियो क्या होता है? तो वर्क रेशियो मैंने आप लोग को बताया था, वर्क रेशियो होता है नेट वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क, दैट मीन्स टरबाइन वर्क। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला वर्क रेशियो का। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए नेट वर्क अपॉन WT, W नेट अपॉन WT निकालिए, डायरेक्ट हम लोग वहां से वर्क रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए बैक वर्क रेशियो क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 6 पॉइंट, बैक वर्क रेशियो। बैक वर्क रेशियो, ओके, बैक वर्क रेशियो। ठीक है, तो बैक वर्क रेशियो क्या होगा? तो बैक वर्क रेशियो क्या होता है? बैक वर्क रेशियो, हम लोग इस कंप्रेसर को चला रहे हैं तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कंप्रेशन वर्क अपॉन टरबाइन वर्क, कंप्रेशन वर्क अपॉन टरबाइन वर्क। और हमें पता है कि वर्क रेशियो इज इक्वल टू W नेट अपॉन WT होता है, और W नेट को क्या लिख सकते हैं? WT माइनस WC अपॉन WT इज इक्वल टू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए 1 माइनस WC अपॉन WT। व्हाट इज द WC अपॉन WT? क्या है? BWR, दैट इज बैक वर्क रेशियो। तो 1 माइनस BWR इज इक्वल टू WR। ठीक है, तो हम फाइनली क्या लिखेंगे? वर्क रेशियो प्लस बैक वर्क रेशियो इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द बैक वर्क रेशियो, तो आप ये फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7th स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस। ठीक है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें SFC। तो ये हो जाता है आपका मास ऑफ फ्यूल अपॉन W नेट, मास ऑफ फ्यूल अपॉन W
नेट, ठीक है, मास ऑफ फ्यूल अपॉन W नेट। और जो यूनिट होगा हमारे पास क्या है, यूनिट kg पर सेकंड, इसका यूनिट क्या है, किलो जूल पर सेकंड, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा SFC इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल इंटू 3600 अपॉन W नेट, यूनिट हो जाएगा किलो जूल, अच्छा kg पर किलोवाट आवर। अब इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करें, ठीक है। सिमिलर टू हम निकालेंगे, सिमिलर टू एयर, अच्छा स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन भी निकालेंगे। सिमिलर टू क्या निकालेंगे हम, स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन, ठीक है। प्लांट में कहने का मतलब आपको 1 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ मास ऑफ फ्यूल इन केजी पर आवर पर लगेगा। 1 घंटे में आपको 1 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए कितना मास आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। वैसे ही आपका एयर का रिक्वायर्ड देखते हैं, तो स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, मास की जगह क्या होगा, मास ऑफ एयर इंटू 3600 अपॉन W नेट, 3600 अपॉन W नेट, ये क्या हो जाएगा, kg पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो आपका एक्चुअल का कंडीशन यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग क्या है न्यूमेरिकल, किस टाइप का न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है। तो आइडियल और एक्चुअल आप लोग को क्लियर है, ठीक है। वीडियो देखिए, वीडियो देखने से आप लोग को और उस चीजों को नोट करना, ठीक है। नोट करने के बाद जो की पॉइंट्स बताया हूं उसको आप एक पेज में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर डैट? तो आप इस लेक्चर को टोटल 1 या 2 बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा और नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।